क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? आपने कभी सोचा है कि भारत में ऐसी जगहें हैं जहां जाने के बाद लोग जिंदा नहीं लौटते? आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक मानी जाती है। मेरठ का हॉन्टेड जीपी ब्लॉक। संजय सिंह एक छोटे से गांव का लड़का जिसे मेरठ के जीपी ब्लॉक में चौकीदार की नौकरी मिली थी। वह बहुत खुश था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह जगह इंडिया के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। उसकी मां ने उसकी नई नौकरी की खुशी में उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया और वह अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर आ रहा था। लेकिन तभी रात के घने अंधेरे में घर से कुछ दूरी पर उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। वह किसी से बात कर रही थी, बोल रही थी, इतनी रात को यहां मत रुको, यह जगह ठीक नहीं है। संजय दौड़कर वहां पहुंचा और पूछा, मां, आप किससे बात कर रही थी? मां के चेहरे पर डर था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अभी अभी मैंने एक लड़की को लाल साड़ी में जीपी ब्लॉक की ओर जाते हुए देखा। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और झाड़ियों के बीच से भागकर उस बंगले में चली गई। संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी रात को कोई लड़की वहां क्यों गई होगी। क्या वह असली इंसान थी या फिर कुछ और? संजय टॉर्च और एक लाठी लेकर उस लड़की को देखने अंदर गया। बंगले में घुसते ही उसे तेज ठंड महसूस हुई, जो गर्मी के मौसम में असामान्य थी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। वह पहले कमरे में पहुंचा। वहां सिर्फ धूल, जाले और बिखरे हुए लंबे बालों के गुच्छे। यहां देखा कर बोल, ये यहां कैसे आए? तभी एक कोने से दो लाल चमकती आंखें उसे घूरती नजर आई। संजय ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह बंगले के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ा। तभी अचानक तेज बदबू आने लगी, जैसे कोई सड़ी गली लाश वहां सालों से पड़ी हो। और तभी उसने देखा 4 लोग ब्रिटिश सैनिकों की वर्दी में शराब पीते हुए हंस रहे थे। संजय चिल्लाया, कौन हो तुम? यहां से जाओ। लेकिन उन चारों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। संजय गुस्से में उनकी ओर लाठी लेकर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक को मारा, लाठी उसके शरीर के आर पार चली गई। संजय हड़बड़ाकर पीछे हट गया। तभी उसे ऊपर मंजिल पर कोई चलता हुआ दिखा। वही लाल साड़ी वाली लड़की। वह बालों में कंघी कर रही थी, लेकिन उसकी गर्दन सीधी नहीं थी, मुड़ी हुई थी, पूरी उल्टी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वह संजय की तरफ घूर रही थी। संजय का पूरा शरीर कांपने लगा। वह तुरंत वहां से भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक औरत उसके सामने खड़ी थी, लाल साड़ी में। लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों की तरह थी। उसने संजय को जोर से धक्का दिया। संजय जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर पत्थर से टकराया और तभी एक अजीब डरावनी फुसफुसाहट उसके कानों में आई, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। अगर तू और तेरी मां यहां फिर से आए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। संजय की मां दौड़कर बाहर आई। उन्होंने संजय को उठाया और देखा, उसकी छाती पर किसी के जलते हाथ के निशान थे। अगले ही दिन संजय ने वह नौकरी छोड़ दी और वहां से हमेशा के लिए चला गया। बाद में उसे पता चला कि जीपी ब्लॉक कभी ब्रिटिश आर्मी की बैरक हुआ करता था और वहां कई सैनिकों की मौत हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां भूतिया सैनिकों को देखा है और कुछ का कहना है कि वह लाल साड़ी वाली औरत उस बंगले की असली मालकिन थी, जो कभी जिंदा वापस नहीं आई। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सचमुच वहां कुछ अजीब होता है? अगर आप में हिम्मत है तो कभी मेरठ के जीपी ब्लॉक जाकर देखिए, लेकिन याद रखिए, वहां जो भी जाता है वह लौट कर नहीं आता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए और भी खौफनाक कहानियां।